गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे। ठीक, इसमें सबसे फर्स्ट ये रेशियो, उसके बाद प्रोपोर्शन एंड लास्ट यूनिटरी मेथड। ठीक, रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो कहा जाता है, डेफिनेशन है इसका, इट इज द वे ऑफ कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। ये दो क्वांटिटी का कंपैरिजन है, वह दोनों क्वांटिटी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए और यूनिट भी उसका सेम होना चाहिए। यहाँ पे टू सेम क्वांटिटीज इन सेम यूनिट बाय डिवीजन। डिवीजन का मतलब जैसे ये 2/3, ये क्या होगा? डिवीजन को इस तरह से समझा जाए, जैसे मान लो कि रंजन का नंबर 80 है किसी सब्जेक्ट में, इन सब्जेक्ट मैथ्स में रंजन का मार्क्स 80 है, रोहित का मार्क्स 60। अब हम क्या बोले हैं, यह कंपैरिजन है दो क्वांटिटी, वो भी सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे रंजन का मार्क्स और रोहित के मार्क्स का ही कंपैरिजन हम कर रहे हैं। मार्क्स सब्जेक्ट मैथ से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रंजन मार्क्स बाई रोहित मार्क्स, इन दोनों का डिवीजन। अब यूनिट भी सेम, नंबर 80, यहाँ भी 60। यूनिट करने का मतलब एक और एग्जांपल, जैसे मान लो जैसे कि बनाना खरीद 1 दर्जन हुआ, तो 1 दर्जन और 1 लीटर या 5 लीटर मिल्क की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेम यूनिट की बात की गई है। यहाँ पे मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का मार्क्स रंजन का 80 और रोहित का 60। इन दोनों का रेशियो से पहले हम इन दोनों को ये समझेंगे बाई डिवीजन, 80/60, यानी कि रंजन का मार्क्स 80 और रोहित का मार्क्स 60। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किए, आ गया 4/3। अब इसको, ये 4/3 फ्रैक्शन है, डिवीजन में भी है, दोनों चीज सेम है। फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर दिए रेशियो में। ये अब कर दिया गया 4/3 का मतलब होगा कि ये चेंज हो गया। रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 4:3। मतलब कि मैथ्स ये रंजन का मार्क्स 4 किसके अनुपात में? रोहित के अनुपात में 3, यानी कि 4:3। ये हो गया रेशियो। ये जो सिंबल है 4:3, इस रेशियो को हम कहते हैं H2। इसका नाम हो गया H2, जिसे रेशियो, सिंबल ऑफ रेशियो कहा गया। 4:3 के रेशियो में है, तो ये हो गया 4:3, ये H2 हो गया। ठीक, ये सिंबल हो गया किसका? रेशियो। अब इसमें ये जो 4 है, ये हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ रेशियो, ये 3 हो गया ये सेकंड टर्म ऑफ रेशियो। इन द रेशियो 4:3, द नंबर 4 and 3 आर टर्म्स ऑफ रेशियो। ये दोनों क्या हो गए? रेशियो का टर्म। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। ठीक है, 4 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड 3 इज कॉल्ड सेकंड टर्म ऑफ रेशियो। ठीक है, ये हो गया बेसिक रेशियो। ठीक, फर्स्ट टर्म का एक और नाम है, इस फर्स्ट टर्म को एक और नाम का, एक और नेम से जानते हैं, जिसे कहेंगे हम एंटीसीडेंट। फर्स्ट टर्म का एक नाम हो गया एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म का नेम हुआ कॉन्सिक्वेंट। सेकंड टर्म का नेम हो गया कॉन्सिक्वेंट। ये सेकंड टर्म, जिसका नाम हो गया कॉन्सिक्वेंट, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट। ठीक है, ये एक अलग नाम से जानते हैं। फर्स्ट टर्म रेशियो का कहलाता है एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म रेशियो का कहलाता है कॉन्सिक्वेंट। ठीक, ये बेसिक था रेशियो। अब हम जानेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो किसे कहते हैं। ये रेशियो के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो का सिंपलेस्ट
रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अभी था नंबर 80/60, इसको हम रेशियो के टर्म में लिखेंगे 80:60। ठीक है, ये अभी फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको जो फ्रैक्शन में लाया तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF होगा, मतलब HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए? HCF ऑफ n एंड d। n एंड d का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है, 1 होना चाहिए। जैसे अभी फिलहाल ये 80/60 का रेशियो HCF जो है वो 1 नहीं है, इसको क्या करो? HCF करो। 80/60 ये 0 गया, 8/6 हो गया। अब 4 2 जा ये 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। अब देखो तो 4/3। अब ये न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये दोनों किससे कटेगा? किसी भी कॉमन नंबर से काटना है। कॉमन नंबर किससे कटेगा? तो केवल 1 से, 1 के अलावा और ये अब किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या था? 80/60 कट रहा था। 10 से 10 80, 10 6 से 60, फिर कटा 4 से 2 से 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो पहले 10 से कटा, उसके बाद 2 से कटा। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया? 4/3, यानी कि केवल इस दोनों का नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वह कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? तो केवल 1। यानी कि ये जब 1 से डिवाइड होने लगे HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। बात आई समझ में? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। अब सेकंड, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, कंपैरिजन का मतलब तुलना। कंपैरिजन ऑफ रेशियो जैसे 4/7 और एक रेशियो 4:7, दूसरा रेशियो मान लो 3:7 या 3:7। इसको लिखो फ्रैक्शन 4/7 और 3/7। अब इस दोनों में कौन बड़ा? तो ये दोनों में देखा जाए तो 4/7 डिनोमिनेटर सेम दोनों का, इसलिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, यानी कि ये लगा देंगे सिंबल। यदि यहीं पलट के पूछता 4/7 और 3/7 कौन छोटा, तो ये यानी कि 3/7 इज लेस देन 4/7। अब दोनों रेशियो, अब रेशियो में तुलना करेंगे तो 4:7 इज ग्रेटर देन 3:7 बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज सेम। वही केस अगर रहे डिनोमिनेटर सेम रहे, उस केस में क्या, डिनोमिनेटर अलग अलग रहे, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जैसे 3:5, 4:3, 3/5, 4/3। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20। कौन ज्यादा? ये वाला ज्यादा, इसलिए 4:3 is greater than 3:5। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चला? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस मेथड के द्वारा हम पता कर लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, यानी 3 3 जा 9, 5 4 4 जा 20 बड़ा है 9 से, इसलिए ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा पहले वाले फ्रैक्शन से 3/5 से, इसलिए इसका रेशियो 4:3 बड़ा होगा 3:5 से। ये सेकंड मेथड, सेकंड एग्जांपल। कब? जब न्यूमरेटर अलग हो तब। और यहाँ पे न्यूमरेटर सेम था, इसलिए जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, इसलिए उसका न्यूमरेटर जिस फ्रैक्शन का बड़ा वो